अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, पेट्रोलियम प्राइसेस में होश उड़ा देने वाले इजाफे की तजवीज़ सामने आ गई है। ओगरा की जानिब से कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये इजाफा किया जाए, जबकि डीज़ल की कीमत में 10 रुपये इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। मगर अवाम पहले ही इस कीमत से, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों से पिस रही है, क्योंकि हर चीज़ इसके बाद महंगी हो जाती है। 1 जनवरी को इजाफा किया गया, 15 जनवरी को इजाफा किया गया और अब 1 फरवरी से दोबारा से इजाफा होने जा रहा है। इसमें अहम बात यह भी है कि ये जो समरी तैयार की गई है, जो ऑलरेडी लेवी ली जा रही है पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर, उसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा, यानी 30 रुपये लेवी ली जाएगी पर लीटर फ्यूल के ऊपर। तो आवाम पर इसका कितना बोझ पड़ेगा, आवाम से जानेंगे। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, हम तो आए हैं। हुकूमत ने जी दोबारा से पेट्रोल शायद महंगा करने जा रही है, क्योंकि ओगरा ने तो तजवीज़ दे दी है और तजवीज़ कोई थोड़ी नहीं दी, 12 रुपये की तजवीज़ दी है। अभी हमने पहले ही देखा था कि 15 दिन बाद, पहले 1 को फिर 15 तारीख को पेट्रोल महंगा किया गया, मगर एक दफ़ा फिर से पेट्रोल महंगा किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल को? बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए ना, क्यों हमने पहले पेट्रोल आया था बहुत सस्ता होता था पहले नवाज शरीफ के दौर में, यहाँ तो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखा हमने। अभी इतना बढ़ जाएगा, मुझे लग रहा है 200 रुपये लीटर पे जाएगा ये पेट्रोल। अच्छा, आपको लग रहा है 200 तक जा सकता है? 200 तक जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि आप सोने की कीमत देख लें कहाँ से 45,000 रुपये से कहाँ चली गई। हम असल में थे सुनार, अब हम जॉब कर रहे हैं मेडिकल लैब की। मेरी सोने का कारोबार अब उतना नहीं रहा क्या? सोने का कारोबार ऐसा हो गया कि घर का किराया देने के लिए भी जो है ना उधार लेना पड़ रहा है। नहीं करो यार। बिल्कुल, हमारा तकरीबन रोज़ाना की इनकम थी तकरीबन 12,000 13,000। अब जो 15,000 किराया है हमारे घर का किराया है, तो वो लेने के लिए भी ना, फिर हमें उधार लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ लड़के से कि वो किराया देना है मेरे घर का। या अल्लाह ताला आपके घर के हालात बहुत अच्छे कर दे, आमीन, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन ये आप कहना चाह रही जो सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ये मौजूदा हुकूमत के आने के बाद सूरत हाल पैदा हुई? बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत के आने के बाद ये हुई है, क्योंकि मैंने नवाज शरीफ के दौर में ये मोबाइल लिया था, अब मैंने इसको बेचने लगा हूँ। बेचने क्यों लगे? बेचने लगा हूँ क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। नहीं जी, ये सूरत हाल है जी। नवाज शरीफ के दौर में वो कहते हैं मैंने फ़ोन लिया था, अब पैसे नहीं है, पैसों की ज़रूरत है, हालात ही आ गए कि अपनी चीज़ें बेचनी पड़नी है। वो कह रहे हैं अपना फ़ोन जो है वो बेचना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पेट्रोल महंगा किया जा रहा है जी, एक दफ़ा फिर से ओगरा ने समरी दी है 12 रुपये की, कि हो सकता है बाद में हुकूमत कहे जी हम थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त कर लेंगे जी, तो 12 ना बढ़ाए, थोड़े कम बढ़ा दे। लेकिन आए दिन पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, आवाम पर किस तरह से इफेक्ट करता है ये? सर मेरे ख्याल में ये सिर्फ जो है ना गरीब आवाम को, मैं चाहता हूँ कि यार अल्लाह करे कि इन लोगों को थोड़ी सी हिदायत आ जाए और जो है ना गरीब आवाम के लिए कुछ सोचना शुरू कर दें। पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो जाएगी। मैं करता हूँ एक कार्गो में काम, डेली बेसिस पे हमारे जो है ना मालकान हमें डेली ऑर्डर करते हैं कि भाई अपना रेट बढ़ाओ, पेट्रोल बढ़ गया, रेट बढ़ाओ। हम लोग मार्केट में जाते हैं जो सामान लेने के लिए, मार्केट वाले हमें, दुकानदार हमें सामान नहीं देते जी, आप लोगों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। हमें इतनी मुश्किल होती है ना, मतलब सामान हम पार्टी से कलेक्ट नहीं करते, पार्टी में सामान नहीं देती, दूसरी कार्गो पे दे देती हैं। मालकान हमारे ऊपर सर पे आ जाते हैं कि यार भाई आप कुछ नहीं हो सकता, आप वो हमें इस तरह आगे हमें कह रहे हैं कि आप लोग जॉब छोड़ दो, आप लोग कोई और काम ढूंढ लो भाई, आपसे मार्केट नहीं। मगर देखिए, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा तो आलमी मार्केट के साथ साथ होता है, तो वहाँ पर भी जब इजाफा होगा तो हुकूमत को मजबूरन, आपको लगता नहीं कि मजबूरन इन्हें इजाफा करना पड़ेगा? सर कुछ हर दफ़ा तो नहीं ना, मतलब आलमी मार्केट में इजाफा होता है। हर 15 दिन बाद आप कह रहे हैं? हर 15 दिन बाद ये तो इजाफा कर देते हैं, इस तरह थोड़ी होता है। तो मतलब उनको ख्याल भी करना चाहिए, कोई गरीब आवाम के ऊपर कोई ऐसा उनको चाहिए कि यार कोई इनको थोड़ा सा रिलीफ ही दे दें, लेकिन इन लोगों में कोई भी ऐसी नहीं है काबिलियत। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि गरीब आवाम को किसी सूरत रिलीफ देने का शायद सोचा ही नहीं जा रहा। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि जी आलमी मार्केट में क्योंकि रद्दोबदल होता है पेट्रोलियम प्राइसेस का, कीमतों का, और उसके बाद ही फिर यहाँ पर भी वो हम उसका असर देखते हैं कि पेट्रोल महंगा होता है। साथ ही साथ हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हर लीटर पेट्रोल के ऊपर, 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर भी लेवी ली जाती है, पेट्रोलियम लेवी ली जाती है, और अब तकरीबन 30 रुपये के आसपास उस लेवी को किया जाएगा। यानी
1 लीटर पेट्रोल की कीमत में से अगर लेवी की कीमत निकाल दी जाए तो कीमत पर लीटर फ्यूल की काफ़ी कम है, मगर हुकूमत जो लेवी लेती है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सूरत हाल फिर कहीं और जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल महंगा किया जा रहा है जी दोबारा से एक दफ़ा, किस तरह से असरअंदाज होता है ये सब आवाम के ऊपर? देखिए जी, पेट्रोल की जो मसनूआत हैं या पेट्रोल से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हमारी थ्रू आउट पूरी लाइफ में, सोसाइटी की लाइफ में बड़ी अहमियत रखती हैं। तो ये गवर्नमेंट को जो वही बात है कि हर 15 दिन बाद या हर माह पेट्रोल महंगा करिए, गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि अगर आलमी मंडी में फॉर सपोज़ ये कहते हैं जी आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो हम इसको कीमत बढ़ाते हैं, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हम इसको मैनेज कैसे करें। मतलब इस अमल से ये लगता है कि गवर्नमेंट खुद पता नहीं किस लेवल पे जाके कंफ्यूज है, उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है या उसको समझ नहीं आ रही हमने इनको बैलेंस कैसे रखना है, हमने मैनेज कैसे करना है इनकी प्राइसेस को। गवर्नमेंट ने बस या तो इनके पास एक्सक्यूज़ होता है आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है, या इनके अपने इंटरनल कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो ये प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन शायद ये इंटेंशनली मैनेज नहीं करना चाहते या इनके पास कोई ऐसी टीम नहीं है। वो किधर गए? वो मुझे तो लगता है वो सारे जो कहते थे पेट्रोल जो है ना ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है गवर्नमेंट चोर है। अब ये उस बात का जो असम्बली में खड़े होके कहते थे जी इतनी लेवी ली जा रही है, आवाम को लूटा जा रहा है, और अब जो लेवी ली जा रही है उसको शायद जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन ये मेरा सवाल, आप अगर इसका जवाब दे दें कि क्या आपको इस बात की समझ आती है कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो पेट्रोल पंप से गायब हो जाता है, पेट्रोल नहीं मिलता, लेकिन महंगा होता है तो रातों रात रेट भी बढ़ता है और मिलता भी है, आराम से मिलता है। ऑब्वियसली ये वही करप्शन है जिसको आपका मौजूदा पीएम जो है वो पहले जब पीएम नहीं था उस जब सिग्निफाई किया करता, जब पॉइंट आउट किया करता था, ये वही करप्शन है। अगर वो ना माने वो अलग बात है, लेकिन उसकी बातों को आप सुने, उसके जो पीएम बनने से पहले की जो बातें थी उनको अगर आप सुने तो ये वही करप्शन है जो हो रही है। ये इनको सब पता होता है। ये मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मैनेज नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, वट एवर, या इनके पास टीम कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन ये मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। इनका ये कहना है जी कि या तो सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा या ये करप्शन है, क्योंकि जो इमरान खान साहब पहले बयान देते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अवाम के साथ जुल्म है, अफसोस की बात किया वही सब कुछ हो रहा है। पेट्रोलियम प्राइसेस आए दिन बढ़ा दी जाती हैं, लेवी में एडजस्ट नहीं किया जाता कि चले लेवी को थोड़ा कम कर लिया जाए, जो टैक्सेस हैं पेट्रोल के ऊपर उसको थोड़ा कम कर लिया जाए, आवाम को रिलीफ दे दिया जाए। ऐसा नहीं होता, पेट्रोल की प्राइस जो है उसको बढ़ा दिया जाता है और लेवी तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है कितना फ़र्क पड़ता है एक रिक्शा ड्राइवर की ज़िंदगी में, एक आम आदमी की ज़िंदगी में? सर जो कमाविए पंप वाले ने दे जावे घर तो वेले ही जाने हैं, कभी 100, 150, 200, 150, 200 यो ही बचा रहे हैं। अगे मैं 1 लाख तो मजदूर है, 1 लाख नहीं है, तो मैं फिर 100-150 में क्या घर चलता होगा, कि गुजारा कैसे करते हैं? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा करना ही पड़ता है। खान साहब से क्या अपील करना चाहेंगे? खान साहब ने यकीनन कहा था ना कि पेट्रोल भी इतना महंगा नहीं होना चाहिए, कुछ भी इतना महंगा नहीं होना चाहिए, बिजली का यूनिट इतना महंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इतनी लेवी भी ले रहे हैं, पेट्रोल की कीमत भी इतनी बढ़ा दी है, तो क्या कहेंगे क्या खान साहब से? खान साहब से यही गुजारिश है भाई, हथों दे नहीं सकते मजदूर नूं तो इस तरह तो ना करे, रोजी का वसायल बनाए हुए है, जो 400, 500, 1000 कमा भी है तो पंप वाले ने देते तो घर चले जा भी। नहीं जी, आपके सामने है कि माजूर है, भीख नहीं मांग रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने तो क्या ही किसी या हमारे माजूर लोगों के लिए भी कुछ करना है या उन्हें कुछ घर पे कुछ प्रोवाइड करना है, मजबूरन यकीनन निकले हुए हैं रोज़ी कमाने के लिए, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मगर इन्हें भी किसी तरह से रिलीफ नहीं दिया जा रहा। एटलीस्ट इनका ही कुछ सोच लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह, ठीक। आप बताएं जी, ये कीमतों में इजाफा एक दफ़ा फिर से होने जा रहा है, तजवीज़ सामने आ गई है, कितना फ़र्क पड़ता है आम आदमी की ज़िंदगी पे इस इजाफे से, इस तब्दीली से? कोई फ़ायदा नहीं है जी, बहुत नुकसान हो रहा है जी। महंगाई इतनी हो रही, रोटी नहीं पूरी हो रही। इमरान खान हर चीज़ महंगाई तो महंगाई की हाँ कर देती है, दूसरा क्यों इन्ना महंगा कर देते, हाँ किन्ना हिसाब ही नहीं। गुजारा किवें कर दे हो? वो भी 300 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं,
तो वो भी पेट्रोल भी बहुत मुश्किल पूरा होंदा है हिसाब नाल आवेला फिर के सवारियां लभनियां पैंदियां ने। जी ये सूरत हाल है आपके सामने। हाँ जी क्या कह रहे हैं? नून लीग सही एक नंबर है। नून लीग सही सी? हाँ जी। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ। नहीं ये चोर बन गए ने। ਉਹ ठीक सी? हाँ जी वो बेहतर है। नहीं जी अवाम का जो मौक़िफ़ है, अवाम का क्या कहना है वो आपके सामने ही है। आपने किसको वोट दिया था? सर जी हमने दिया था वो तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक को। अच्छा अभी जो मौजूदा हुकूमत है, आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, घी की कीमत में इजाफा, बिजली के यूनिट में इजाफा, अभी 12 रुपये की तजवीज़ आई है जी ओगरा की तरफ से कि 12 रुपये बढ़ा दें, तो अवाम मैनेज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है? सर ये असल में ना वजह पता क्या है कि सब जो अमीर लोग हैं ना उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 200 का भी हो जाएगा ना वो साइड से डलवा लेंगे, उनको कोई मसला नहीं है। ये जब सारे एक होंगे ना फिर बात बनेगी। अब ये 12 रुपये बढ़ा रहा है, हर महीने में बढ़ रहा है। वो कहते हैं जी हमने नहीं पेट्रोल लेना, एक दिन ना लें इनको नानी याद आ जाए। ठीक है, ये सिर्फ जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। क्यों कि सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं सर। इन सब ने जवाब देना है, कोई बात नहीं। इनको चाहिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को पढ़ें, उन्होंने कैसे हुकूमत की है, इनको फिर पता चलेगा हुकूमत क्या है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, मिसालें आपने सुनी है, लेकिन क्या ही हो अगर इन मिसालों पर अमल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। पेट्रोल एक दफ़ा फिर से महंगा होने जा रहा है। महीने में 2-2 दफ़ा पेट्रोल महंगा हो रहा है। 15-15 तारीख के बाद पेट्रोल महंगा हो जाता है। क्यों हो रहा है वैसे इतनी महंगाई जो हो रही है आए दिन, क्यों हो रही है, क्या लगता है? जी महंगाई तो हुई है सारी इसी हुकूमत में, लेकिन इसका मसला ये है कि ये इमरान खान साहब भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो थे या नवाज शरीफ, ये पल्ले से डाल के वाम को देते थे, 20-30 रुपये खा लेते थे, 10-15 वाम पे लगा देते थे। तो अभी लग रहा है कुछ वाम पे? सर जी वाम पे ये है कि इस तरह के जो इमरान खान है बेसिकली बंदा अच्छा है। मैं नून लीग का बंदा हूँ, मैंने इस दफ़ा वोट इमरान खान को दिया था। अच्छा इस दफ़ा इमरान खान को वोट दिया। शुरू से नून लीग के हम गुज्जर हमारी फैमिली है, नून लीग के हैं, ठीक है। लेकिन इमरान खान की जो प्लानिंग है वो ठीक है, नीचे वाला अमला नहीं सही। प्लानिंग कैसी ठीक है? आए दिन हर चीज़ महंगी हुई जा रही है, तो ये कैसी प्लानिंग है, ये कुछ समझाएं। एक ही माइंड है कि जिस तरह चीज़ आएगी उसी तरह बेचेंगे, जिधर तक मेरा आइडिया। बाकी हर मतलब सब्सिडी नहीं देनी। वो ये कह रहा है कि सब्सिडी नहीं दूँ। ठीक है, सब्सिडी ना दे। जो पेट्रोलियम लेवी है फिर जो कि 30 रुपये हो गई है, यानी टैक्स जो ले रहा है पर लीटर, गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स ले रही है पर लीटर, वो इतनी ज़्यादा क्यों हो गई? फिर उसमें रिलीफ दे। लेकिन उसमें नहीं दे रहा, वो कम नहीं हो रही। क्योंकि ये बात है कि पेट्रोल महंगा करेंगे, अवाम को भजन और बड़ी मुसीबतें मुश्किलें, हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी हुई है। लेकिन आप कहते हैं नीयत साफ है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शायद बेहतर हो जाए। लेकिन उसकी वो बंदा ठीक है, ये नहीं कि नहीं हर कोई कहता है इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। उसका बंदा ठीक है वो, लेकिन वो नीचे वाला अमला नहीं सही। ठीक है जी, वो कहते हैं जी खान साहब की नीयत अच्छी है, वो अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन जो नीचे का अमला है शायद वो चीज़ें ठीक करना नहीं चाह रहे या काम होने नहीं दे रहे, और शायद उनकी वजह से आए दिन महंगाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई फ़र्क पड़ता है आवाम को? क्यों नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ना ही पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है? तनख्वाहें उतनी हैं, बिजनेस है नहीं, बिजनेस हो तो महंगाई भी हो तो आपको पता है निज़ाम चलता रहता है, कमाई भी नहीं है, ख़रीदारी भी ज़्यादा हो रही है, तो फिर इस तरह नुकसान होता है। तो फिर क्या वोट किसे दिया था वैसे? नून लीग को दिया था? जी, हमारे बड़े भी सारे उनको ही दे रहे हैं, हमने भी उनको ही दिया। खान साहब को वोट क्यों नहीं था दिया? खान साहब को इसलिए वोट नहीं दिया था कि वो 22 साल में उनकी 22 साल की जदोजहद थी, उनको देना चाहिए था, लेकिन वो काम वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे वो। आपने तो वोट ही नहीं दिया ना, तो अब आप खुश हो के वोट नहीं दिया या दुखी हो के? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, वोट नहीं दिया हम। अगली दफ़ा किसे दो? नून लीग को इंशाल्लाह ताला। और खान साहब ऐसा क्या करें कि आप नून लीग को वोट छोड़ के इमरान खान साहब को? आखिरी साल आ जाएगा, वो काम कर लेंगे, जब फिर इलेक्शन आएंगे कि वोटों के लिए आखिरी साल में काम कर लेंगे वो। ऐसा इमरान खान साहब ऐसा क्या काम करें ज़बरदस्त किस्म का कि आप कहें नहीं यार खान साहब को ही वोट देना? नहीं, इस तरह के उनके अंदर गैटस नहीं है काम करने वाले वैसे। अच्छा, वो कहते हैं जी इतने शायद गट्स ही नहीं है खान साहब में कि ऐसा कोई काम कर दें कि मैं उन्हें वोट दूँ। मजीद भी कुछ शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, खैरियत। ये बताइए पेट्रोल फिर से महंगा होने जा रहा है, तजवीज़ आ गई है, 12 रुपये लीटर की तजवीज़ आई है इस दफ़ा, तो आवाम पर कितना फ़र्क पड़ता है इस महंगाई से? पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिससे ट्रांजैक्शंस में आसानी होती है। अगर कोई सब्ज़ी आएगी, कोई चीज़ आएगी तो इसी से होगी। अगर ये महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, और इस महंगाई ने पहले इंसान को मारा हुआ है, और इसके बाद तो मेरा ख्याल है मज़ीद जीना ही दुभर हो जाएगा। तो फिर क्या कहेंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं
जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, जो पहले ऑपोजिशन में खड़े होके, असम्बली में खड़े होके कहते थे कि इतनी इतनी पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वो कहाँ गई सारी बातें? अब वो जस्टिफाई हो गई? जस्टिफाई नहीं हो पा रही और ना ये कर सकते हैं इसको। उसकी रीज़न ये है कि ये पहले यही इमरान साहब थे जो बिल जलाते थे, लोगों को तरगीब देते कि बिल ना दो। अब वो बिल भी महंगा, बिजली भी महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। यहाँ तक हो गया कि आटा, चीनी जो आवाम के लिए सबसे ज़रूरियात ज़िंदगी है, जब वही अवेलेबल नहीं है तो इससे आगे हुकूमत क्या करेगी? अच्छा, वैसे ये खान साहब ने जो वादे किए थे या उनकी टीम ने जो वादे किए थे, क्या लगता है क्यों नहीं पूरे हो पा रहे? उसके पीछे खान साहब खुद एक वजह है या उनकी काबीना एक वजह है? खान साहब तो एक, उनकी काबीना जो है वो हर बंदा अपनी मनमानी के पीछे लगा हुआ है। खान साहब को जब किसी का बताया जाता है कि ये देखे, खान साहब उसके पीछे हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो किसी को नहीं कहते। वो सिर्फ अपोजिशन को दबाने पे लगे हुए हैं, आवाम के लिए नहीं सोच रहे। आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। वो शायद इंतकाम लेने के लिए आए हुए हैं कि 22 साल मुझे बाई रखा है, मैं 22 नहीं, इंतकाम नहीं, वो तो कहते हैं कि मैंने एहतसाब करना है। अब आवाम का जो लूटा पैसा है मैंने उसे वापस लेके आना। और दूसरी बात वो ये करते हैं, जब भी वो टीवी पे आते हैं, स्पीच करते हैं कि जी मैंने NRO नहीं देना है, तो वो तो कहते हैं मैंने आवाम के लिए सब कुछ। NRO मांगते नहीं है, आवाम के लिए क्या सहूलत दी है? जो पिछले प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए थे वही मुकम्मल किए इन्होंने। लेकिन मुकम्मल करना भी एक बड़ी बात है। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे जो नून लीग ने अपने दौर में पिछली हुकूमतों के मुकम्मल नहीं थे किए, लेकिन इन्होंने मुकम्मल किया, उसका क्रेडिट भी नून लीग को गया है, लेकिन मुकम्मल किया, ये एक बड़ी बात है। अगर बाप की जायदाद विरासत में मिलती है तो बेटा उसको जुए में हार दे। ये मिसाल है, जो इसको मिला है तो पहले होता है, पहले जो होता है आगे यही वो कर रहे। तब्दीली क्या आई? फिर तब्दीली तो कोई ना आई, जो पहले होता रहा था वही होता आ रहा है अभी। ठीक है जी, जो पहले होता आ रहा था वही होता आ रहा है। उन्होंने एक मिसाल दी कि पिछले ही प्रोजेक्ट्स जो है उनको मुकम्मल किया जा रहा है, खुद से क्या कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट ज़रूर जाता है PTI हुकूमत के खाते में कि जो नून लीग के मंसूबे थे उन्हें मुकम्मल किया गया, क्योंकि इस बात का इल्म था कि मंसूबे का क्रेडिट यकीनन नून लीग के खाते में जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल किया गया क्योंकि उस पर यकीनन कौम का सरमाया, कौमी ख़जाने से बहुत सारा पैसा लगा हुआ था, मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी था और किया गया। लेकिन जहाँ तक आवाम को रिलीफ देने की बात है, आवाम मुतमईन नहीं है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराया जाएगा। ओगरा ने समरी दे दी है। अब यकीनन हुकूमत के ऊपर है कि वो पूरे के पूरे 12 रुपये का इजाफा करे या कुछ कम इजाफा किया जाए, क्योंकि अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। कुछ मजीद भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल मजीद महंगा किया जा रहा है जी, क्या कहेंगे? पहला लफ्ज़ तो मैं ये कहूँगा कि मुबारक हो। मुबारक किस बात की? PTI वालों को, इमरान खान साहब को, कि पाकिस्तान के ऊपर 12 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हो रहा है। और माशा, हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ जी, क्या होगा? सर नहीं, और मजीद माशाल्लाह मुबारकें अभी और मिलनी है, 3 साल और पड़े हैं इनके। नहीं, अभी खैर 3 तो नहीं, तकरीबन 2 सवा 2 साल रह गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसी खुशखबरियां तो नहीं है वैसे जो आप मुबारकबाद दे रहे हैं? ऐसी खबरें आवाम को मिलती रही। तंग आके कह रहा हूँ कि मुबारक हो। तंज कर रहे हैं? तंज कर रहा हूँ मैं उनको कि ये तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है। लेकिन ये क्यों बढ़ रही है? इन्होंने तो रिलीफ देना था आवाम को। रिलीफ कब मिलेगा भाई? बात से 4 दिन बाद कहते हैं कि मैं आपको रिलीफ दूंगा, उसके बाद कहते हैं जी कि महंगाई हो गई है। हाँ। और किसी एक जुबान पे तो है भाई। पाकिस्तानी वाम इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, खास तौर पर गरीब आदमी। कितनी परेशान हो चुकी है? ये कह रहे हैं पाकिस्तानी वाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। ये मार्केट में कैमरा घुमा दे थोड़ा सा, मिराज दिखाएं किस कदर यहाँ पर आवाम का रश है, किस कदर लोग यहाँ पे जमा है। क्या कह रहे हैं? रश है, लेने वाला कम है। राशन लेने वाले कम है, कुव्वत खरीद लोगों की खत्म हो चुकी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर आए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये कह रहे हैं जी लोगों के हालात बड़े ख़राब हो गए, कुव्वत खरीद बड़ी कम हो गई है, मार्केट में देखें इतना रश लगा हुआ है, लेकिन हम कहते हैं महंगाई होगी, ये होगी, लेना सब कुछ ही है। सर ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਨੇ ਆ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸ਼ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। अच्छा, मतलब आते हैं लेकिन खरीदारी नहीं हो पाती। ਹੋਰ ਜੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? अच्छा, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੋ ਇੱਕ
130 रुपये किलो घ्यो सी 300 किलो घ्यो टुर गया तो ये आप जाते हैं जी घ्यो वेगा जी 2000 की चीज़ 12 रुपये और महंगा हो गया पेट्रोल महंगा हो रहा है अभी तजवीज़ आई है वो कोई नहीं जी हौसला रखेंगे जी आंदे इमरान घबराना नहीं है घबराना नहीं नहीं घबरा रहे घबरान तो अगे नहीं डे घरों चित्र खाने बाहरों आने घबराना नहीं तो घरों क्यों चित्र खाते हो इसे वास्ते जो कोई जेब च है कोई नहीं ले जी इन्होंने जो सारी सूरत हाल बयान की है एक बात से तो मैं यकीनन इत्तेफाक करूंगा आए दिन इजलास होता है महंगाई पर काबू पाने के लिए काबीना का इजलास होता है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं अपने तमाम तर उनकी स्पीचेस उठा के देख लें उसमें भी कहते हैं हम आवाम को रिलीफ देंगे मगर फिर अगले दिन ही खबर आती है पेट्रोल महंगा हो गया बिजली का यूनिट बढ़ गया उसमें इजाफा हो गया घी महंगा हो गया चीनी फिर महंगी हो गई तो जब भी ये नोटिस लेते हैं या जब भी इजलास करते हैं और फिर कहते हैं कि हम अब रिलीफ देंगे तब महंगाई क्यों हो जाती है अंकल जी ये बताइएगा लीडर अच्छा होते तो सब कुछ ठीक हो जाता है हमने तो ये सुना था लेकिन लीडर अच्छे को आए हुए 3 साल तकरीबन होने को हैं लेकिन करप्शन में पाकिस्तान कहीं और निकली जा रहा है मेरी चीज़ बात ये नहीं है कि लीडर आपको अच्छा वाकई मिल गया है इसमें कोई शक नहीं लेकिन उसकी जो कबीना है वो उसे अच्छी नहीं मिली सारे वाले हैं अच्छा। लेकिन वो भी एक दूसरे को नवाज रहे हैं अवाम को अब बताएं ये हमारे ऊपर ये पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है तो क्या ख्याल है पीछे भी फिर अब तीसरी बार फिर बढ़ा रहे हैं तो फिर तब्दीली किस नाम की है अगर जो जैसे पहले चीजें चल रही थी अगर अभी भी वैसी चल रही है फिर तब्दीली क्या है क्या तब्दीली का मतलब है कि हमने जेबें भरनी है ये तब्दीली और क्या है अब कितने पैसे खरबों रुपए आ रहे हैं अवाम के लूटे जा रहे हैं टैक्स की शक्ल में जा रहे हैं जी इधर देखें ये बिल की शक्ल में जा रहे हैं और गैस आती नहीं है दूसरे जो गैस वाले होते हैं जो फान गैस वगैरह होती है उसके ठेके दिए जा रहे हैं अपने नवाजे जा रहे हैं यानी वही काम हो रहे हैं जो पहले होते थे उससे ज्यादा बढ़ गया अच्छा उससे ज्यादा बढ़ गया आप इत्तेफाक करेंगे जी इनकी बात से बिल्कुल ये सही कह रहे हैं ये हुकूमत बिल्कुल हम तो ये कहते हैं कि ये जो खान साहब है ना ये अवाम की जान छोड़े और खुदारा क्यों आप ऐसा क्यों कहते हैं जी कि खान साहब जान छोड़े ऐसा क्यों कहते हैं ऐसे इसलिए कहते हैं कि एक चीज़ अगर 10 रुपए की थी ना वो 25 रुपए पे चली गई है हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते घबराना नहीं है आपने नहीं हम घबरा सकते ही नहीं है घबराएंगे अब बच्चों को नहीं पालना वो तो कहते हैं घबराए नहीं इंतजार करे घबराए नहीं ये आदमी मैं रिटायर हूँ अब 26,000 रुपये मेरी तनख्वाह है मैं बिजली के बिल पूरे करूँ पेट्रोल पूरा करूँ ये गैस के पूरे घर के मैं क्या खर्चा चलाऊँ मैं मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा हो गया यकीन करें उसे जॉब नहीं मिल रही कल कह रहा क्या जिंदगी है कोई ऐसी इतना पढ़ लिख के भी यही कुछ करना है हमने 18 जमाते पढ़े हैं बच्चे 18 जमाते पढ़े हैं बच्चे 4 डिग्रियाँ हैं जी बेरोजगारी के हवाले से वो कह रही हैं कि यकीनन 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए गए थे लेकिन कोरोना भी बीच में आया मगर बच्चे इतने पढ़ लिख के गए हैं इतनी डिग्रियां ले ली हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी वो टैक्सी चलाने पर मजबूर हो गया क्या वो कह रहा है कि मैं टैक्सी चला लूँगा क्योंकि कुछ तो कमाना है कुछ तो घर लेके जाना है कब तक ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे आगे चलते हैं जी मजीद भी लोगों से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है नाज़रीन कुछ मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम जी कैसी हैं आप वालेकुम सलाम ठीक हूँ मैं ये बताइएगा पेट्रोल एक दफ़ा फिर से महंगा होने जा रहा है आम आवाम की ज़िंदगी में इस महंगाई से कितना असर पड़ता है पेट्रोल से तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि पेट्रोल के बगैर तो कोई भी पहिया नहीं चल सकता और जब पेट्रोल महंगा होता है तो इसका असर ज़िंदगी की हर चीज़ पे पड़ता है तो आपने ये बताएं कि वोट किसे दिया था सबसे पहले तो ये बताएं हम लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था और क्या उम्मीदें थी इसलिए दिया था कि बाकी सबको हम देख चुके थे हम लोग चेंज चाहते थे तब्दीली चाहते थे लेकिन तब्दीली के बावजूद भी उससे भी बदतर हालात हो गए हैं हालात आप कह रही हैं ख़राब हो गए पहले से उससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और इसकी जिम्मेदार आपको कौन लगता है कौन है इसका जिम्मेदार कौन जाहिर है जो हुकूमत पे आता है वही जिम्मेदार हो वो तो कहते हैं कि जी ये जो अब बिगाड़ है सारा ये पिछली हुकूमतों की वजह से अभी हमें सब भुगतना पड़ रहा है देखें जो बिगाड़ पैदा होना था वो तो हो ही चुका है जो आने वाला इंसान होता है उसके हाथ में भी कुछ होता है आप कह रही हैं कि जो बिगाड़ होना था वो हो चुका तो अब मजीद महंगाई तो ना हो अगर पहले महंगाई थी तो मजीद महंगाई नहीं होनी चाहिए नहीं हो यानी इनका भी फ़र्ज बनता है कि कुछ ठीक करें पहले से कुछ हालात ठीक करें
ये अगर पहले से हालात बिगड़ेंगे फिर इनमें और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। ठीक है जी, इनका यही कहना है कि हालात ख़राब नहीं होने चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए। अगर बिगाड़ था तो आप बिगाड़ को दुरुस्त करने की तरफ जाना चाहिए। मगर खान साहब पहले ही कह चुके हैं जी कि कड़ा वक्त देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्जा बहुत चढ़ चुका है, हमने वो कर्जा उतारना है। तो यकीनन फिर उसके लिए हमें थोड़ी सा वो कहते होते हैं कि आपने घबराना नहीं है जी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है कि आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो हम कैसे आवाम से एक्सपेक्ट करें कि वो घबराएं नहीं। आगे भी चलते हैं जी, मज़ीद भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। इस वक्त जी एक माजूर शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यकीनन ज़िंदगी गुजारनी है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, किसी ना किसी तरीके से कमाना है, खाना है। ये भी उनमें से एक हैं जिन्होंने, जो कि किसी के मोहताज नहीं हुए, भीख मांगने पर मजबूर नहीं हुए, जो भी है कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। ये बताइएगा, आप ये हम देख रहे हैं निम्को मूंगफली वगैरह बेच के कुछ अपना पेट पाल रहे हैं, गुजारा हो जाता है? वैसे आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें गुजारा हो जाता है ये सब कुछ बेच के? नहीं, इसमें इतना गुजारा नहीं है, बस कि अपना टाइम पास करता हूँ कि ज़रा दिल खुश रहता है कि ये बेच बूझ के, क्योंकि इसमें गुजारा तो नहीं है। असल काम तो मेरा फर्नीचर का था, तो वो टांग कटने की वजह से एक आँख भी बंद है ना, तो उसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकता। इधर का ही रहने वाला हूँ, इचरे का ही, तो इचरे में ही काम फर्नीचर मार्केट में मैंने किया है सारी ज़िंदगी, उसके अलावा कहीं नहीं किया काम। तो इन हालात के बाद कभी किसी ने पूछा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, हालात कैसे हैं? कभी किसी ने मदद करने की कोशिश की हो, हुकूमत की तरफ से किसी ने कभी मदद की? किसी ने नहीं, कभी कोई आया ही नहीं है। कि जो लेटर भी मैंने दिए हैं किसी को, तो वो भी आज तक जवाब नहीं मिला। मैंने तो मोटरसाइकिल मांगी थी कि अपना बिरयानी बेचूं, तो इन्होंने, किसी ने कहा जी अभी तो बहुत हमारे ऊपर कर्जा है, तो हम तो कर्जा उतार रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। कर्जा उतार रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, ये जवाब इनको दिया गया। मगर ये हमें सोचना पड़ेगा कि इन लोगों की, किसी को तो इनका सोचना है। हुकूमत वक्त का ही ये काम है, अगर हुकूमत वक्त नहीं अपनी आवाम का सोचेगी तो कौन सोचेगा? आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, ये जो महंगाई हो रही है आए दिन और पेट्रोल एक दफ़ा फिर से महंगा होने जा रहा है, क्या वजह लगती है इसको? इसकी वजह क्या लगनी है आपको? इमरान साहब ने कहा था ना तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, और मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा। नहीं, वो हमें नहीं बोला था, आवाम को नहीं बोला था, वो ऑपोजिशन को बोला था। सबको बोला था वो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी और मैं पहुंचाऊंगा। वो तकलीफ पहुंच रही है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो कब तक आवाम बर्दाश्त कर लेगी ये तकलीफ? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत जब तक नहीं जाती तब तक महंगाई कम नहीं होगी? आपको भी यही लगता है जी? हाँ जी, ऐसे जो कह रहा है सही कह रहा है। महंगाई दी तो लक तोड़ देता उन्हें पढ़ के, इन्नी की महंगाई कर देती है कि बंदे की रोटी खानी जीना आराम हो गया। हकीकत बात है। तो क्या करने की जरूरत है इस वक्त हुकूमत को? इन्हें चाहिए उत्ते अल्लाह बादशाह, तो इस टाइम बादशाह पूरे पाकिस्तान का, तो अल्लाह पाक इहदे वास्ते इन्ना होना चाहिए कि गरीबों वास्ते सोचे कुछ। हर चीज़ उत्ते जा रही, थल्ले नहीं आ रही। करेला है या प्याज है, सब्जी है, कोई चीज़ भी है, वो हथ नहीं लगती पई। मसे बंदा मरचा लून कुट के रोटी खाता। अल्लाह ने नेकी दी हिदायत देवे। ये रियासत मदीना बनाता है तो बड़ा बड़ा लफ्ज़ कहता है इन्हें, मदीना मदीना ही है। अगर इस चीज़ काबू पा लवेगा तो खरे वोट अगले साल भी नहीं मिलेंगे 5 साल। नहीं जी, महंगाई पर काबू पा ले, आवाम को रिलीफ दे दे तो अगले साल भी वोट मिलेंगे। ये आवाम का रद्द अमल है, ये आवाम का कहना है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम पर एक और महंगाई का तूफ़ान जो है सर पर उनके मंडला रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ आ गई है। 12 रुपये लीटर पेट्रोल कहते हैं जी महंगा कर दिया जाए। अगर हो गया तो क्या होगा? बहुत अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? नहीं अच्छा होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? वो कहते हैं जी मजबूरी है, करना पड़ रहा है। इमरान खान कह रहा है जी तब्दीली लेके आऊँगा, तब्दीली ले, क्या तब्दीली लेके आएगा? समझ आई? परेशान कर दिया आवाम को, परेशान कर दिया। समझ आई? ये इतना रश है बाजार में, आप कह रही हैं आवाम परेशान है? रश है, बस ये रश ही रश है। इनसे पूछ के देखें, पूछ के देखें कितनी महंगाई होगी। बहुत महंगाई होगी। आप भी बच्चे बता दें चले कितनी महंगाई होगी है? सर आप माशाल्लाह बाज़ार में रहते हैं, आप फिर रहे हैं, आपको पता है सारी दुकानें फारिग खड़ी हैं। आपको रश नज़र आ रहा है। हमारी दुकान पे देखें, कभी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल फारिग हैं दुकानें। आवाम के पास इतना नहीं है कि वो अपना जो है ना वसाइल से जो है ना वो कर सकें।
तो ये जो पेट्रोल अब दोबारा से महंगा हो रहा है, तजवीज़ आई है, तो अवाम जो पहले से ही पिस रही है, बहुत सी बेरोज़गारी हुई कोरोना की वजह से, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, लेकिन साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन कहा जाता है जी इजलास हुआ है बहुत अहम, महंगाई पर काबू पाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं, लेकिन फिर अगले दिन ही खबर आती है, बल्कि 1 घंटे बाद खबर आ जाती है बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी। ये क्यों है? इसका तो वो इमरान खान साहब को पता होगा। इससे पहले तो वो कहते हैं ना कि अभी वो जो पहले बैठे हुए थे वो चोर थे, वो सब कुछ ले गए। अगर वो चोर थे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें अपने घरों से ला के खिला रहे थे, ये जो है वो हमसे लेके हमें खिला रहे हैं। गलत बात कर रहा है ये इमरान खान, गलत बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 12 रुपये लीटर और महंगा हो जाएगा पेट्रोल तो क्या बनेगा हमारा? पहले ही कुछ नहीं है तो और क्या बनेगा, ठीक है ना। इमरान खान साहब को चाहिए हमारे बारे कुछ सोचें। ये इन सूरत हाल है, इनका यही कहना है जी कि खान साहब को चाहिए किसी तरह से गरीब आवाम का भी सोचे, जो कि महंगाई की चक्की में मुसलसल पिसता चला जा रहा है। आगे चलते हैं जी, मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? सलाम, फाइन माशाल्लाह, बड़ी शॉपिंग कर रही हैं बाजार में। अब बड़े वाला काम तो खत्म हो गया, अब तो लिमिटेड रह गया। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो रहा है एक दफ़ा फिर से, क्या कहेंगी? मैंने तो कहा जब तक इमरान रहेगा लोग की कटती रहेगी। अच्छा, मतलब अच्छी कटेगी या बुरी कटेगी? एटलीस्ट सब कुछ एंड हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों? इतनी ना उम्मीदी भी अच्छी नहीं होती? ना उम्मीद की उसने जो लास्ट शमाएं थी ना वो डेड कर दी हैं। वोट दिया था खान साहब को? बिल्कुल भी नहीं, शेर जिंदाबाद। अच्छा, वोट भी नहीं दिया था? नहीं, तो शेर इमरान खान को नहीं दिया, नवाज शरीफ को दिया। शहबाज कह रहे हो वोट भी नहीं दिया, तो आप कह रही हैं वोट दिया, शहबाज शरीफ को दिया। मतलब इमरान खान साहब को तो नहीं दिया ना वोट? बिल्कुल भी नहीं। जो देने वाले वो पछता रहे हैं, 100% पछता रहे हैं। क्योंकि अब आएंगे तो ठीक है जी। इनका कहना है कि जी जिन्होंने वोट दिया था, मैंने तो दिया नहीं वोट, लेकिन जिन्होंने वोट दिया था शायद वो भी पछता रहे हैं। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है, तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? जाहिर बात है हुक्मरान तो पेट्रोल महंगा हो रहा है ना। नहीं, ये आपको किसने सिखाया है कि ऐसा कहना है कि हुक्मरान तो पेट्रोल महंगा होता है? नहीं, सिखाने वाली कौन सी बात है? आपको नहीं पता चलता कि जब एक गवर्नमेंट की तो महंगाई होगी ना। तो ये सारी महंगाई इसलिए हो रही है? जाहिर सी बात है। तो खान साहब की नीयत अच्छी नहीं है? आपको खान साहब की नीयत लगती है? मुझे तो अच्छी लगती है। आप अपनी राय दे सकते हैं, मैं अपनी राय दे सकता हूं। तो आपको लग रहा है कि इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, इसको गवर्नमेंट करनी आती ही नहीं है, गवर्नमेंट चलानी नहीं आ रही। फिर किसे लाएं? अभी देखें, नया बंदा तो आजमाया था सबने। जिसको आप चोर कह रहे हो उसने तो फिर भी कुछ किया हुआ था, इसने तो बिल्कुल। मैंने तो चोर नहीं कहा। आप लोगों ने तो वोट दिया इमरान खान को। वोट तो दिया था। और किसने वोट दिया मुझे बताएं? इमरान खान को वोट दिया ना, यूथ ने दिया ना, तब भुगते हैं यूथ। अब कमा के लाए यूथ, इतने नोट कहाँ से लाएंगे? अच्छा, बेहतरी कैसे आ सकती है यही बता दें। चले अब छोड़ देते हैं ना कि बुरे हालात हो गए, ठीक है, बेहतरी कैसे आएगी, क्या करें? करप्शन निकाल दें। करप्शन तो ज्यादा होगी, वो रिपोर्ट आई है कहते हैं करप्शन ज्यादा होगी। कि करप्शन हुई है, गवर्नमेंट तो करप्शन हुई है ना। करप्शन को खत्म करना पड़ेगा। हाँ जी, करप्शन को खत्म करना पड़ेगा। और करप्शन जो कर रहे हैं वो लोग कहाँ पे हैं? गवर्नमेंट में। अच्छा जी, जो करप्शन कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट में है, और अगर करप्शन खत्म करेंगे तो मुल्क आगे जा सकता है, हालात बेहतर हो सकते हैं, शायद आवाम को रिलीफ मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं इमरान खान को इसी तरह मेरी आवाज़ जा सकती है, वैसे तो नहीं जा सकती कि इतनी महंगाई हो गई है, सैलरियाँ बढ़ नहीं रही, रेंट इतने ज़्यादा हैं, मालिक मकान जो किराएदारों को यूँ समझते हैं जैसे जानवर होते हैं। जानवर ज़रा कोई बात करते नहीं, अगले कह देते हैं चलें जी सामान उठाएं और बाहर फेंकें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना कि कोई जो रेंट पे रहते हैं उनका भी कोई साथ दे या कोई कुछ करे। है ही नहीं, हमारे मुल्क में कोई है ही नहीं, कानून ही नहीं है। इतनी उन्होंने बस खोली हुई है, महंगाई करते जा रहे हैं। तो काइंडली इमरान खान साहब कुछ करें। मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब को कुछ कोई और आए तो अच्छा। नवाज कौन आए? पहले भी तो इतने, देखिए नया बंदा आपने कहा आजमाना था लोगों ने। वोट डाला ही नहीं था। अच्छा, आपने डाला ही नहीं था, हमें पता था कि ये कभी भी नहीं चला सकते। नहीं तो फिर गिला भी नहीं बनता वैसे खान साहब से, आपने तो वोट भी नहीं दिया। नहीं दिया, हमने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो हमें पता था इन्होंने कुछ नहीं करना, ये क्रिकेट में ही सूट करते थे और वहीं पे ये रहते। तो सियासत में सूट नहीं करते? नहीं, सियासत में बिल्कुल नहीं सूट करते। लेकिन अब तो सूट कर रहे हैं जी वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है इमरान खान साहब। लेकिन अवाम जी उनकी जो शिकायत है खान साहब से वो आप सुन ही रहे हैं। कुछ मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, पेट्रोल दोबारा से महंगा होने जा रहा है, आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो जाती है, तो क्या इस महंगाई में अवाम का गुजारा आसानी से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। गरीब आदमी का गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा।
फिर करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट तो आए दिन कहती है कि जी हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, अभी रिलीफ देंगे, अब रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म साहब आए दिन इजलास को मुनक़िद करते हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। मैं ये सोचती हूँ अगर गवर्नमेंट महंगाई को बढ़ा रही है, अगर ये लोग महंगाई को बढ़ा रहे हैं तो इनको गरीबों की तनख्वाहों को बढ़ा देना चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तनख्वाहें बढ़ा दें एटलीस्ट। बिल्कुल, इनको बिल्कुल तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ाते हैं तो हाउ दे गोना अफोर्ड। ठीक है, मुझे ये बताएं वोट किसे दिया था? हमने किसी को, इन्होंने इमरान खान को दिया। आपने किसको वोट दिया था? इमरान खान को। तो क्या किया खान साहब ने? फिर कुछ भी नहीं किया, हमें तो शर्मिंदगी होती है। अच्छा, वैसे क्या उम्मीदें थी जिसके तहत आपने वोट दिया था? हमें लगता था कि ये बाइट की इनके पास नॉलेजमेंट है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, देन ही गोना सॉर्ट आउट सम पाकिस्तानी थिंग्स, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ सॉर्ट आउट नहीं किया। अब हमारे चाहते थे इनको कि ये शायद आवाम की सुन लें, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मायूसी काफ़ी चेहरे पे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मायूसी है जी, लेकिन जाहिर है मुस्कुरा रहे हैं फिर भी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बेटे ठीक है। आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी बेटे, कहना चाह रही सी, इसने बहुत ज़्यादा महंगाई की है। देखो साडा ते कोई सरकारी बंदा ही नहीं गा, पर जो तनख्वाह लैंदा होवे, तनख्वाह ज़्यादा लैवे। आ जा के बच्चे एक दो दुकानां ते लगे ने, 2 बच्चे उंज बीमार ने, घर दा वक्त नहीं निकलदा ते बिल इन्ने नहीं आ जाते ने, गैस आंदी कोई नहीं है। सानू ओही चोर दे दे, जिन्हों कहंदा ना चोर है, ओही चोर दे दे वापस। ये तो बड़ा वड्डा। अच्छा, आपको ये लग रहा है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, पेट्रोल एक दफ़ा फिर से महंगा होने जा रहा है, तजवीज़ दे दी ओगरा ने। आपको क्या लगता है जो आवाम है, जो गरीब आवाम है ख़ास तौर पे, उनकी अगर हम बात कर लेते हैं, वो जो महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है, इसको बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं और भी बहुत से मसाइल हैं, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं है, काफ़ी मसाइल हैं जिनकी वजह से जो आवाम है वो काफ़ी हद तक परेशान है। तो काइंडली इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि कहाँ से, क्योंकि कोई इनकम नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है और काफ़ी ज़्यादा सब कुछ है, स्कूल्स हैं, पेट्रोल है, एवरीथिंग है। इवन कि अब तो ग्रॉसरी के लिए भी हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो ये बताएं, वोट आपने इमरान खान साहब को दिया था? जी सर, बिल्कुल दिया। वोट दिया था, तो किन उम्मीदों के साथ दिया था? जो कहते थे कि जी बिजली महंगी जो है वो बिल जला दो, आवाम के साथ ज़्यादती है। साथ वो ये कहते थे कि पेट्रोल के ऊपर जो इतना टैक्स लिया जा रहा है ये भी आवाम से ज़्यादती है। और यकीनन आए दिन कोई ना कोई बात करते थे गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन अब वो क्यों नहीं मिल रहा? क्या वजह बनी इसकी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल जी, वोट तो इसीलिए दिया था कि हम महंगाई से बच सकें। एक्चुअली ये महंगाई का जो बहरान है उससे हम बचना चाहते थे और हम, एक ज़ाहिरी बात है, नए पाकिस्तान की उम्मीद दिलाई गई थी, तो उस पर हम काफ़ी करना चाहते थे कि शायद हमें नया सब कुछ मिले और काफ़ी हमारे मसाइल हल हो जाएं। लेकिन हम लोग ज़्यादा परेशानियों की तरफ आ गए हैं। ज़्यादा परेशानी होगी? बिल्कुल ज़्यादा परेशानियों की तरफ आ गए हैं। मेरा ख्याल है एवरीवन जो है वो इस चीज़ से सर्वाइव कर रहा है। आप किसी से भी पूछेंगे, वो कभी भी आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए परेशानी का बायस ये महंगाई ही है। ठीक है जी। अच्छा, और अगर खान साहब महंगाई पर काबू पा लेते हैं तो बाकी भी मामला ठीक हो जाएंगे? आइंदा वोट देंगे लोग? इंशाल्लाह बिल्कुल देंगे, क्योंकि अवाम को खुद ऐसा रिलीफ चाहिए, ताकि उन्हें कोई ऐसा सियासतदान चाहिए जो वाकई अवाम की प्रॉब्लम्स को समझ सके और उनकी मदद कर सके। लिहाजा इसीलिए मेरा ख्याल है कि जैसे ही ये महंगाई का बहरान कम होगा तो अवाम भी इस चीज़ की तरफ रिलीफ उनको मिल जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आवाम का क्या कहना है आपने सुन ही लिया है कि अगर तो महंगाई पर किसी तरीके से काबू पा लिया जाए तो खान साहब को दोबारा से लोग वोट देंगे, लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो रही होती है, इजलास में कोई और बात की जाती है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, मगर वो रिलीफ मिलता दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन आवाम अभी भी मुंतज़िर है जी कि कब आवाम तक ये रिलीफ पहुँच पाए। आज के लिए नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।